भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जमीन है जहां कहते हैं जंगल गाते हैं और धरती वो तो खजानों से भरी है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत लंबी, करीब 100 साल पुरानी संघर्ष की कहानी छुपी है। जी हाँ, ये कहानी है झारखंड की। एक ऐसा राज्य जो अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और अपने सपनों के लिए लड़ी गई एक लंबी लड़ाई से जन्मा है। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं कि ये संघर्ष आखिर एक राज्य में कैसे बदला। और इस कहानी की शुरुआत होती है इसके नाम से ही, झारखंड। इसका मतलब है जंगलों की भूमि। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरे इलाके की आत्मा है, उसकी पहचान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जंगलों की ये भूमि एक सदी लंबे संघर्ष के बाद कैसे वजूद में आई। चलिए इस पूरे सफर को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। अच्छा, इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, मतलब राज्य बनने से भी बहुत पहले, उस जमीन और वहां के लोगों के पास। देखिए, ये जमीन हमेशा से ही संथाल, मुंडा, उरांव और हो जैसे कई आदिवासी समुदायों का घर रही है। और इनकी परंपराएं, इनके गीत, इनकी कला, मतलब इनकी पूरी जीवन शैली प्रकृति के साथ एकदम गहराई से जुड़ी हुई है। आप कह सकते हैं कि उनके हर एक नाच में, ढोल की हर थाप में कुदरत की ही एक लय गूंजती है। लेकिन इस खूबसूरत कल्चर के पीछे ना दशकों की अनदेखी की एक कहानी दबी हुई थी, और बस यहीं से संघर्ष के बीज पड़ने शुरू हुए। और इसी अनदेखी का नतीजा था एक सदी लंबा संघर्ष, एक ऐसा सपना जो दशकों तक बस एक सपना ही बनकर रह गया। हाँ, तो एक अलग झारखंड की मांग कोई रातों रात नहीं उठी थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जो 100 साल से भी ज्यादा चला। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई 1900 के दशक में, जब पहली बार पहचान और इंसाफ के लिए आवाजें उठनी शुरू हुईं। फिर 1950s के दशक में झारखंड पार्टी ने इसे एक पॉलिटिकल डिमांड बना दिया। 70s में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने इस आंदोलन में और जान फूंक दी। और फिर आखिरकार साल 2000 में जाकर यह सपना सच हुआ। इस पूरे संघर्ष को आवाज दी जयपाल सिंह मुंडा जैसे बड़े आदिवासी नेताओं ने। उनका एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। उन्होंने कहा, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम खुद पर शासन करने का, अपने जंगलों, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार चाहते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं थी, ये अपनी पहचान की लड़ाई थी। तो दशकों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक नए राज्य का जन्म हुआ। ये एक नई सुबह थी, एक नई शुरुआत। 15 नवंबर साल 2000, ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और ये तारीख ना बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। पहली वजह तो ये थी कि इसी दिन भारत की संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम पास किया, जिससे झारखंड दक्षिणी बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। लेकिन इसकी एक और भी गहरी वजह थी। ये दिन महान क्रांतिकारी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती का भी है। वही बिरसा मुंडा जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत और शोषण के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई की थी। चलिए, राज्य तो बन गया, लेकिन सवाल यह है कि आज का झारखंड कैसा है। सच कहें तो ये वादों और विरोधाभासों, मतलब पैराडॉक्सेस से भरी एक जमीन है। जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए, 40% ये भारत के कुल मिनरल रिसोर्सेज में झारखंड का हिस्सा है। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत का लगभग आधा खनिज का खजाना वो झारखंड में ही है। कोयला, लोहा, तांबा, यहाँ तक कि यूरेनियम भी। और जमशेदपुर, बोकारो जैसे शहर तो भारत की स्टील इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन यहीं पर असली पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ तो है इतना सारा खनिज, इतनी सारी दौलत और तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री, और दूसरी तरफ है लगातार बनी भी गरीबी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी और नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौतियां जो आज भी राज्य की तरक्की के रास्ते में खड़ी हैं। तो सवाल ये है कि आगे क्या, भविष्य कैसा है? ये राज्य अपनी जड़ों और विकास के बीच बैलेंस बनाते हुए आगे कैसे बढ़ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनौतियां ही हैं, उम्मीद की कई वजहें भी हैं। राज्य अपनी बेशकीमती कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए काम कर रहा है, अपनी कला, संगीत, अपने त्योहारों को जिंदा रखने के लिए। एजुकेशन और गवर्नेंस में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, एक नई पीढ़ी है जो सेल्फ रिलायंस की विरासत को आगे ले जा रही है। ये वो पीढ़ी है जो विकास और पर्यावरण के बीच एक नाजुक सा बैलेंस बनाने की कोशिश में जुटी है।
तो झारखंड का ये पूरा सफर हमें एक बात याद दिलाता है कि असली तरक्की सिर्फ इंडस्ट्री या खनिजों से नहीं होती, बल्कि एकता, पहचान और अपनी जड़ों का सम्मान करने में होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि झारखंड अपनी बेहिसाब खनिज दौलत और अपनी सांस्कृतिक आत्मा के बीच ये संतुलन आखिर कैसे बना पाएगा।